जहाँ फिर मोटू कुछ भी कह दे, इंडिपेंडेंट जिज्जी को गाड़ी नहीं दी गुलाब चंद बेटियों का इसमें कोई भी हक नहीं है। तो के पास जा जाके अपने हाथ दिखाकर ने इस बार अच्छे से एक्सपोज किया है अपनी बड़की जिज्जी को। तो हाईलाइट इतना करते हैं, ठीक है, उसके बाद उन्हीं से कट ऑफ करते हैं। खुद ही मेहमान है अपने घर में खुद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आपकी पसंद के इंटरेस्टिंग एपिसोड मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो जी आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे लग रहे हैं इस समय, कि मेरे एपिसोड पता नहीं आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या नहीं, लेकिन आपके कमेंट्स बहुत मज़ेदार वाले आ रहे हैं। सच्ची में दिल से शुक्रिया इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, आप सभी का दिल से शुक्रिया। और जी अब YouTube ने एक चीज़ और जो है ना ऐसा एक मतलब कि फीचर्स ओपन किया है जिसमें हमें पता लग जाता है कि सबसे ज़्यादा कमेंट्स किसके आए हैं अभी तक, है ना। मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपना मतलब मैं आप लोगों को हार्ट दूँ, ठीक है। तो चलो ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन हाइट कहाँ से, क्या ही बोल रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ मैं दुपट्टा की। अभी जस्ट मैंने दुपट्टा का एपिसोड देखा, कोशिश कर रही थी कि दोपहर में ही देख लूँ, लेकिन आज सैटरडे है तो आपको पता है वीकेंड का वार है, तो थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं। दुपट्टा ने बोला टाइटल के साथ, देखो इंसाफ तो किया है, दुपट्टा ने वो ही बोला जो उसने टाइटल रखा है, लेकिन ये लीचड़ ने टाइटल जो रखा था उसका इंसाफ उसने नहीं किया। ये कोई सेंस नहीं बनती कि भाई अगर दुपट्टा यहाँ है तो भी दिक्कत, अगर नहीं है तो भी दिक्कत, लेकिन वो कौन सी दिक्कत है उसको उसने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। दुपट्टा ने बोला कि अब उसने बोल दिया कि मुझे मतलब ससुराल ले जाना है, आप ले जाओ क्योंकि अब सब ठीक है, यहाँ पर मैनेज कर लिया है। लेकिन दुपट्टा को शिकायत तो डॉक्टर से भी रही है कि डॉक्टर ने फर्स्ट जो है वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं की उसके पापा की। देखो होता क्या है कि शिकायतें तो बहुत सारी होती हैं डॉक्टर से भी लोगों को, और डॉक्टर्स को भी अपने पेशेंट से भी शिकायतें होती हैं, है ना। हो चलो जो भी है, मैं यहाँ पर अच्छा से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कि हमारे भी एपिसोड देखकर ना कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इसने बोला ना ज़ुबान पर रखने के लिए एक गोली होती है ना, क्या उनके पास वो भी नहीं थी। एक तो ये कि एस्प्रिन जो है वो भी, अगर आप डिस्प्रिन जो है वो भी, अगर डिस्प्रिन तो हर घर में भी होती है। यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी हार्ट पेशेंट है या कुछ हैं, इस समय लगा है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत कर रही है, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम कर रही है, तो आप डिस्प्रिन भी तुरंत घोलकर पी सकते हो, तो वो भी एस्प्रिन वाला ही काम करेगी, और वो भी वही वाला काम करेगी जो कि टंग के नीचे वो रख देते हैं ना मेडिसिन हार्ट पेशेंट के लिए, और वो उनको रिलीफ मिल जाता और सेकंड उनको वो हार्ट अटैक दोबारा से ना आता। ये सारी चीज़ें हैं। और जी आजकल आपको एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, महीने में एक बार डिस्प्रिन जरूर खा लीजिए, है ना, वो अच्छी होती है। और यहाँ पर दुपट्टा अपनी बीमारी के भी गुणगान गाती हुई नजर आई कि कफ है, कोल्ड है, गला है, खुल नहीं रहा है, सांस जो है वो ऐसे है, तो डिस्प्रिन लो ना, डिस्प्रिन के साथ गार्गल करो ना, नमक वाले पानी के साथ गरारे करो ना। तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो नमक वाला? अच्छा थोड़ा तुम ये भी कर सकती हो, और जो तुम घी डाल के वो इस समय वो शीरा बोलते हैं, हाँ बेसन का, सुड़की भी बोलते हैं कि आप पियो तो दिमाग में जाती है ना। लेकिन वो अगर कफ इतना गाढ़ा हो रखा है, तकलीफ हो रखी है, चेस्ट कंजक्शन हो रखी है, तो उसमें वो भी नहीं पीते हैं, ठीक है। ये फिर थोड़ा गलत इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं लगती। अगर आपको कोल्ड है वो 2-3 दिन लेता है, 3 दिन लेने ही है उसको, है ना। अरे क्या बीमारियों वाला एपिसोड बनाने लग गई मैं। चलो छोड़ो, हटाओ, ट्रीटमेंट लेने दो इनको, डॉक्टर से बात करते हैं ना अपनी, जो इनको कमेंट कर रहे हैं दुपट्टा को, अरे ससुराल मत जाना, है ना। अरे मेरे को तो लगता है दुपट्टा तुम्हारी जो है बड़की जीजी यहीं रहने वाली है। सुनो तुम एक काम करो दुपट्टा, तुम सबसे पहले जैसे तुमने शुरू किया था ना कि पुतन को उसके पति से मिलाने की कोशिश करो, पुतन भी बुरी लड़की नहीं है,
उसका घर बसाने की कोशिश करो। कमेंट्स में लोगों ने बहुत लिखा है वही चीज़ें जो हम लोगों ने भी सजेस्ट करी थी। तो यही सारी बातें लोगों ने लिखी हैं और सबसे ज़्यादा जो साफ और सुथरी बात उन्होंने बोली है वो यही है कि भाई देखो, तुम पुतन का घर बसा दो, है ना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। दूसरा, अपना जो है टाइम तुम अपने पति के साथ और अपनी सास के साथ स्पेंड करो, है ना, क्योंकि सास और तुम लोगों ने तो रहना ही है। और बड़की के साथ दूरियां बना लेना, उसका अपना बिल्कुल भी साथ ना रखना, क्योंकि वो किसी का भी घर बसने नहीं देती है। ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, क्या इनके घर में सारे मूर्ख प्राणी हैं? सबके दिमाग नहीं है? किसी ने किसी भी तरह कभी ना कभी किसी की हेल्प तो ज़रूर से करी होगी, लेकिन क्या कोई किसी के एहसानों के तले इतना दब जाता है कि वो अपना फ्यूचर ही स्पॉइल कर देता है, अपने बच्चों की लाइफ ही स्पॉइल कर देता है, जैसा पुत्तन ने किया? क्या कोई इतना महामूर्ख होता है? नहीं ना। सो यहाँ पर बातें कुछ और हैं। बड़की जीजी ने मौका देखो, तीसरे का जब भी बनती है बात जब आप किसी सामने वाले को मौका देते हो। यहाँ पुत्तन ने जो 1 साल भी गुजारा है नन्नू के घर पे, है ना, वो शांति से निकला। कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लाइफ में आए, वो सिर्फ पुत्तन के नहीं आए, पुत्तन के सपोर्टर्स की भी लाइफ में वही सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। ठीक है, ये तो नहीं है कि आपकी शादी हुई और आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ा, सबको करना पड़ता है। हम लोगों को क्या नहीं करना पड़ा और बाकियों को क्या? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। और रही लव मैरिज की बात, उसमें सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि जो होती है ना अरेंज मैरिज, उसमें लड़की कहीं ना कहीं चुप रह जाती है, उसको एडजस्ट करना होता है फैमिली के साथ, है ना। जो लव मैरिज होती है ना, उसमें तो पहले ही वो इतने खुले होते हैं, एक दूसरे साथ बातें करने में लगे रहते हैं ना। आजकल तो खैर लव क्या अरेंज क्या, अरेंज भी कराओगे तो लड़का लड़की पहले से ही घूमना फिरना बातचीत ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप ये भी देखिए कि जब पुत्तन का रोका हुआ, फर्स्ट रोका हुआ, उसमें बड़की नहीं आई, वीडियो कॉल पर थी और कोई ऐसी ज़रूरी अर्जेंट काम भी नहीं था कि ये आ नहीं सकती थी, है ना। आप लोगों ने देखा अकेली चांदपुर से ये सफ़र करती रही है, मोटू नहीं आया तो नहीं आया तो ये आ जाती, लेकिन इसको दिक्कत थी, इसको पहले वाले से भी दिक्कत थी, इसको दूसरे वाले से भी दिक्कत है, जो कि रिश्तेदारी में ही शादी है। रिश्तेदारी में अगर आप शादियां ब्याह करते हो तो आप लोगों को एक दूसरे का नेचर पहले से ही पता रहता है ना। अभी किसी ने भी करी है बात, चलो ठीक है, मैं उसकी आईडी वगैरह नहीं बता सकती, आप लोग चाहो तो वीडियो बेशक मत देखना, लेकिन कमेंट्स वहाँ जाकर आप रीड कर सकते हो। दुपट्टा को बहुतेरे लोगों ने जो है सजेशन दिया है, समझाया है उन्होंने। अब दुपट्टा जो है उस सजेशन पर कितना काम करती है, क्या ध्यान देती है, वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। फिलहाल तो गुलाब सिंह ने भी कहा है मैं आऊँगा और मैं भी 1 आध दिन वहाँ पर आकर रुकूंगा। देखिए, दुपट्टा ने एक नॉर्मल एपिसोड बनाया और उसमें गुलाब सिंह वहाँ ससुराल में जाएगा, रुकेगा, 6-7 घंटे का सफ़र है, जहाँ 4 घंटे का इनके सफ़र है, वो रुकता भी है ससुराल में 2 दिन के लिए। व्यूअर्स को किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी बड़ाई जब गुलाब सिंह अपनी ही बीवी के मुंह से कहलवाता है, करवाता है ना, वो अच्छा नहीं लगा। अब जो दुपट्टा है वो उसने आज एक बार फिर से वो चीज़ें कही हैं, जैसा कि भाई मैं तो रिस्पेक्टफुली नाम नहीं ले सकती, मैं तो AG OG ही करने वालों में से हूँ, मैं तो वही पुराने टाइम की हूँ। पुराने टाइम में भी मैं अपनी बुआ जी की अगर बात करूं तो वो जैसे कि उनकी कास्ट जो है वो मिट्टू है ना, तो वो अपने हस्बैंड को मिट्टू जी करके बुलाते थे, वो उनका नाम नहीं लेते थे, है ना, मीत साहब बोल देते थे, ऐसा बोल देना, है ना, सिंपल सी बात। तो मेरे मम्मी भी AG OG वाले, है ना, सुनो जी वो वाले, लेकिन हम नहीं, हम पहले भी नाम लेते थे, अभी भी नाम लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है, मैं मतलब बाई कास्ट भी बुला लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे पहले तो मॉम इन लॉ ने बोला था मुझे कि ऐसे नाम नहीं लेते हैं पति का, तो मैंने बड़ों की बात मानी, मैंने उनका नाम नहीं लिया। जब मैंने उनको प्यार से बुलाया कि सुनो ज़रा, वो सुने ही नहीं,
मैंने बोला 1 मिनट मेरी बात तो सुन जाओ, तो वो सुने ही नहीं। तो फिर मेरी मॉम इन लोगों ने बोला कि ठीक है बुला लो, तुम जैसे भी बुलाना चाहती हो, है ना। तो फिर मैंने इनके नाम से इनको बुलाया और इन्होंने मुझे बोला मुझे अच्छा लगता है तुम ऐसे ही बुलाती हो तो ठीक है। लेकिन अभी जैसे जैसे उम्र के हिसाब से या फिर मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो मुझे अपने आप से ही मैं बाय कास्ट ही इनको बुलाती हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। वैसे मैं नाम से भी बुला लेती हूँ, लेकिन बहुत कम कर दिया है मैंने, बहुत कम कर दिया है नाम से। तो ये सारी बात है कि आप बड़ों की बात मानिए, जो कि अच्छी है आप उस पर अमल करिए ज़रूर से, क्योंकि बड़े भी कुछ सोचकर ही बोलते हैं। मेरा अब ये एपिसोड बोरियत भरा ना हो, इसलिए मुझे कुछ अच्छी बातों पर भी गौर फरमाना होगा। जहाँ पर दुपट्टा आज तारीफ करती हुई नज़र आई अपनी ही, या फिर कह दें कि ये भी कहा गया है इसके लीचड़ भाई साहब की ओर से। भाई तू नहीं उसका नाम लेना चाहती तो तू गुलाब सिंह बोल देना, नाम रखे तो हुए हैं, तुम लीचड़ बोलो ना। लेकिन लीचड़ ने अब काम लीचड़ वाले तो नहीं खैर किए, अब वो थोड़ा थोड़ा सुधार ला रहा है। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वो लीचड़ ही है, रहेगा, बस बोल दूँ। तो ये चीज़ भी है। और वहाँ पर ये कि मोटू को साथ नहीं, गलत बोल रही हूँ मैं। मोटू साथ लेकर नहीं गया जुठियंका को, जब जुठियंका साथ नहीं गई मोटू के। ये कितना सच था मेरे एपिसोड में, ठीक है। उसको झूठ प्रूफ करने के चक्कर में आज मैंने एपिसोड तो नहीं देखा जुठियंका का, अभी देखूंगी और उसके बाद एक एपिसोड बनाकर रिलीज़ करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। लेकिन आप ये देखिए कि जुठियंका का टाइटल वही था, बहुत मुश्किल था छोड़कर जाना, बाय। मैं क्या टाटा, मैं क्या बाय, हो गया। तो जुठियंका क्या सच में चली गई है? अगर वो चली गई तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और जी एक चीज़, पुत्तन ने मतलब कि कॉपी कैट वो है, वो रहेगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। पर बड़े मज़े लिए हैं उसने अभी फ़िलहाल में। भाई जुठियंका की पोल खोली है, कहीं ना कहीं वो कोशिश में लगी रही है कि जुठियंका को भी मैं ऑन कैमरा ही एक्सपोज करूं कि मम्मी जो है सांस भी लेती हैं तो इसकी वजह से। और जुठियंका ने कहा था 10 से पहले मैं चली जाऊंगी, मतलब वो चली गई हैं, इसलिए बोल दिया ये दुपट्टा की मम्मी ने कि जा बेटा अब तू चली जा, अब तू वहाँ जाकर रह ले, मैं भी टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि अब वो है नहीं यहाँ पर जो तिकड़म लड़ाने वाली है ना। और एक चीज़, बेडशीट की बात कर रही है, इसने फाइनली देख ही लिया एपिसोड कि भाई देखो देखो कितना खलारा डाला है इन लोगों ने, मज़े करे हैं खूब। लेकिन भाई इतना नहीं हुआ कि जो 10-15 दिन से बेडशीट बिछी हुई है वही चेंज कर दें। पता नहीं कौन सी सफाई का रोला डालती हैं ये, है ना। और नीचे आप लोगों ने देखा कि बर्तनों के लिए दोनों बहनें आपस में लड़ पड़ी, या फिर एक दूसरे को बोल दिया तू धोएगी, है ना। अब देखो पुत्तन ने कहा मैं ऊपर अपना सारा काम करके आई हूँ। पुत्तन को मम्मी अगर कहती है ना नीचे भी ये कर दे तो वो मना नहीं करती है, वो कर देती है। जुठियंका जो 24 घंटे काम का रोना रोती है, अब जुठियंका ने बोला पुत्तन बर्तन तू धोएगी, मैं चाय बना रही हूँ। बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ रही थी तू, खेतों में सब्जियां उगा रही थी, है ना। तो पुत्तन ने क्या बोला, मैं नहीं धोऊंगी तुम ही धोओगी। मतलब जिसने खाया वो ही अपने काम अपना काम स्वयं करे, ठीक है। तो फिर इसको करना पड़ा, बर्तन धोने पड़े सड़ा सा मुंह बनाकर, है ना। और आज भी थंबनेल पर सड़ा सा ही मुंह बनाकर बैठी हुई है। वहाँ एकदम से पैंट कमीज शर्ट पहनकर ये अप टू डेट हो जाती हैं, एकदम से ऐसे लगेगी वही वाह क्या ही बोले, है ना। और सडन ये ऐसी बन जाएंगी चूल्हे के पास बैठ के कि बस खेतों से आई हैं थकी हारी, अब जल्दी से अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाकर ये खिलाएंगी, है ना। ये सारी बातें क्योंकि मोटू आया हुआ था, मोटू के आने पर जलाया गया चूल्हा, मोटू के आने पर जलाया गया चूल्हा और मोटू को खिलाई गई बेड़मी रोटियां।
है ना। लेकिन जब दुपट्टा के पेरेंट्स आए और दुपट्टा के पेरेंट्स कितने मन से प्यार से बोला कि हमने सिर्फ आपके एपिसोड में ही देखा है कि चूल्हे पर आप खाना बनाते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है ना। देखो सिटीज़ में ज़रूरी नहीं है सबके चूल्हे ही हों, है ना, उनको बनाना आता हो। अब हम लोगों को नहीं आता, लेकिन हमें भी एपिसोड देखकर, इनके नहीं और भी पंजाब के बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड हैं, उनको देखकर अच्छा लगता है हमें, है ना। तो भाई इसकी मदर ने क्या बोला, मदर इंडिया तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के, बनाने भी नहीं आते हैं मुझे, तो वैसा फेसेस बनाकर बैठ गई, आप भी खाओ सानू भी खवाओ। तो जी उसकी मम्मी ने कहा भैन जी हटो, है ना, काहे परेशान हो रहे हो। तो उसकी मम्मी ने आलू के परांठे बनाए, गैस पर बनाकर इनको भी खिलाए, खुद भी खाए, है ना। ये जितने चूल्हे का काम हो, कोई भी काम हो, जहाँ फिर मोटू कुछ भी कह दे, मोटू के लिए तो हर दम तैयार है। मोटू आने पर गाड़ी भी दी गई, इंडिपेंडेंट जिज्जी को गाड़ी नहीं दी गुलाबचंद ने, ठीक है। आपने ये चीज़ नोटिस करी है, नहीं करी? कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों नहीं किया आपने नोटिस। अच्छा आप देखते नहीं हो, आपको फिर मैं ही बताती हूँ, है ना, आप मेरा ही एपिसोड देखते हो। बड़की जीजी को इंडिपेंडेंट होने पर गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि साफ मना था, तुम्हें गाड़ी नहीं दी जाएगी। मैंने अपने पैसों से नहीं, मम्मी के पेंशन तो बाद में आई, मैंने अपने पैसों से नहीं खरीदी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है इंस्टॉलमेंट मैंने पे करी है। डाउन पेमेंट जो है मम्मी ने अपनी सैलरी से जो भी सेविंग की थी उसमें से की थी। तुम बेटियों का इसमें कोई भी हक नहीं है। अब जो है बार बार एक ही बात गुलाबचंद कहता हुआ नज़र आ रहा है, मम्मी अपना PF मेरे को दो, फिर मैं आपकी सेवा करूँगा। और ऐसा ही कमेंट जो है लिखा है कमेंट सेक्शन में दुपट्टा के किसी ने कि भाई दुपट्टा तुमने क्या नहीं किया इनके लिए, तुमने इनके घर को संवार दिया, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता घर की वही दीवारें, वही बेडशीट, आम रोज़ाना का काम जो कमेंट भी करते हैं ना वो भी अपने घरों में करते हैं। दुपट्टा ऐसा खासम खास क्या काम कर देती है ना। और किसी ने ये भी लिखा है, भाई दुपट्टा तू तो इनको इतने प्यार से रखती है, मम्मी जी मम्मा 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 करती घूमती है, लेकिन वही मम्मा पंडितों के पास जा के अपने हाथ दिखाकर पूछती है कि क्या नू पुत्र मेरी सेवा करोगे, बहू बेटा मेरी सेवा करेंगे। उनको विश्वास नहीं है, उनको बहू पर विश्वास है, वो होगा कहीं ना कहीं, शायद उनको बेटे पर विश्वास नहीं है। वो कहता है मैनू PF दो फिर मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तो ये सारी बातें हैं, पर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, कहीं ना कहीं गुलाबचंद ने इस बार अच्छे से एक्सपोज किया है अपनी बड़की जीजी को। उसने बोला ये नहीं मांगती कुछ, ये कभी कुछ मांगती नहीं, ना पैसा ना वैसे, क्योंकि इसके पास तो बहुत है। उसने वही टॉन्टिंग वे में बात करी जो ये बड़की जीजी जुठियंका अपने एपिसोड में बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसको कुछ नहीं, बस रोना निकल आता है राशन कार्ड से नाम कट होने पर, रोना निकल आता है भाई का ये कहने पर, मजाक करने पर भी कि मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, बस रोना ही निकलता है, चाहिए कुछ नहीं। भैया तुम्हें ही सबसे ज़्यादा चाहिए, तुम नहीं देख सकती जुठियंका, तुम नहीं देख सकती पुतन को अपने पति उसके वो अपने पति से बातचीत करे, वो अपने ससुराल का नाम भी ले, है ना, वो अपने ससुराल में जाकर भी रहे। और मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहती हूँ, कभी देखा किसी ने नन्नू की मम्मी को पंडित के पास जाकर अपना हाथ दिखाकर ये पूछते हुए कि नू पुत मेरी सेवा करोगे? किसी ने देखा? आज तो नन्नू का भी टाइटल कुछ ऐसा ही था, पहली छोड़ दी और दूसरी के लिए उसने क्या ज़िंदगी में जगह बना ली या दूसरी आ गई, ऐसे टाइटल भी ऐसे ही। भाई लोग जो है व्यूअर्स बेवकूफ़ बन जाएं, तो ऐसे इनके टाइटल, है ना। अच्छा मैं नन्नू की मम्मी की बात कर रही थी, क्या उन्होंने कभी पूछा? नहीं ना। ये सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर ही हैं, ये खुद ऐसी चीज़ें करते हैं लेकिन बदनाम दूसरों को करते हैं। वो तो लड़की अपने घर में खुश थी, उसकी खुशियों को नज़र लगी है, लेकिन हर घर की कहानी जो होती ना थोड़ी तो डिफरेंट होती है। जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ वो 4 बर्तन आपस में टकराएंगे तो आवाज़ होगी, है ना। अब यहाँ पर माता जी कहती है मैं हूँ, मेरा पुत्र है ना, और मेरी बहू है, हम 3 ही तो हैं,
तो पुत्तन के घर में कौन से 10 लोग परिवार के रह रहे थे? पुत्तन की तो नंद भी एक थी, यहाँ तो नंदे भी 2 हैं। अब बहन जी क्या करोगे? ठीक है, अपने ही बुने हुए जाल में ये खुद ही उलझे जा रहे हैं। भाई ये पुत्तन तू जाल ही काट दे, और खुद की बहनों को खुद ही एक्सपोज करते हुए ये गुलाब चंद मुझे नज़र आए हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं, क्योंकि उसने बोला रोटी भी बनवाऊंगा तो पुत्तन से बनवाता हूँ, आटा तो गूंदा रखा है, फुलके बनवाता हूँ पुत्तन से बनवाता हूँ, लेकिन उसने बड़की जिज्जी का नाम कहीं पर भी नहीं लिया। तो बातें तो इनके यहाँ पर हुई हैं, वो मोटू ही है जो संभाल कर के ले गया, लेकिन मोटू भी परमानेंट जॉब अभी तक भी मोटू की नहीं है, टेम्परेरी जॉब है उसकी, किसी के अंडर वो काम कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ है मोटू का कि क्या कहना चाह रही थी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है मोटू, साल के लिए 2 साल के लिए, ऐसा कुछ, इसीलिए तो परमानेंट नहीं है। जूठी तो बड़ा शोर कर रही थी, गवर्नमेंट क्वार्टर, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट ये तो गवर्नमेंट वो, है ना। तो परमानेंट 65 की एज में मोटू वहाँ से रिटायर हो गया, हो जाएगा, मतलब 20 साल की जॉब है अभी उसकी, अगर मोटू 45 का है तो ये बोला जा रहा है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, भगवान ही मालिक है भैया, उनको पता होगा भगवान जी को क्या सत्य है इसके पीछे। अगर थोड़ा सा भी सच होता ना तो ये इधर उधर के चक्कर ना काट रहे होते, अलग अलग कैंपस जो हैं वो ना ढूंढ रहे होते, उनमें लोगों के घर ना वॉच कर रहे होते। तो ये सारी बातें हैं। जुठियंका बहुत बड़ी वाली झूठी, और अब की बार भाई दूज पर मामा लोगों ने, सबके सब मामा लोगों ने छोड़ा इनका साथ। ऐसा क्या हुआ जुठियंका, तुम्हारे आने पर क्यों नहीं गई माता जी? जो अच्छे 2 बड़े वाले तो छोड़ दिए है ना, 2 मामा लोगों को छोड़ा, फिर तीसरे ने राखी नहीं बंधवाई, वो अपनी ससुराल चला गया है ना। तो जी चौथा छोटा, वो जिसने टोपी पहनी होती है अंकल जी, वो वाले मामा जी, उनके भी भाई दूज पर मम्मी रो पड़ी, जाना चाहती थी भाई दूज पर टीका करने के लिए, फिर भी वो ना गई। क्यों ना गई? अब मामा लोगों ने क्या सबने साथ छोड़ दिया। ये सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ पता नहीं क्यों ये लोग पहले तो हाईलाइट इतना करते हैं, ठीक है, उसके बाद उन्हीं से कट ऑफ करते हैं। अब यही सारी चीज़ें हैं। अब लोग ये भी अगर लिख रहे हैं ना दुपट्टा को कि तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे मायके को नज़र लग गई है, तो नज़र जो है ना, इवल आई, सच्ची में ये सही है, लगती है, नज़र लगती है। अब देखो ना कितना अच्छा है, यही उनके भी कमेंट सेक्शन में है, किसी ने लिखा है कि अच्छा लगता है जब हम दुपट्टा का एपिसोड वॉच करते हैं तो पता लगता है कि मेहमान नवाजी जैसे आम घरों में हमारे सब लोगों के होती है कि 4 चीज़ें बनाई हैं, 2 बनाई हैं, तो आप मेहमानों के आगे सर्व करते हो, अच्छा लगता है। लेकिन अगर गुलाब चंद के घर की ओर देखा जाए तो लगता है कि ये लोग खुद ही मेहमान हैं, अपने घर में खुद ही मेहमान होते हैं जे, और मेहमानों से काम करवाते हैं, ठीक है। और खाने के नाम पर भाई ये तो खुद ही सोच में पड़े रहते हैं कि 2 तोरी तोड़ के लाएं, 4 बैंगन तोड़ के लाएं, तो इन चारों में दोनों में से बनाएं क्या, ये खुद ही सोच में पड़े रहते हैं, वही अजीब सी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी तक ये अपने उसमें से निकलते ही नहीं बाहर। इनको लगता है लोग शायद यही देखना पसंद करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं बस हो गई, बस हो गई। ऐसा कभी भी किसी के घर में नहीं होता जैसा इनके यहाँ पर होता है। काम को लेकर इतना रोना किसी के घर में नहीं होता। सबके घरों में यही नॉर्मल काम होते हैं, और कई घरों में तो अलग अलग मतलब ब्रेकफास्ट बनते हैं, 2-2 3-3 ब्रेकफास्ट बनते हैं। जैसे हम लोग कह दें कि मेरे घर में सब्जी रोटी खाई जाएगी, है ना, सुबह, और खाने वाले सब्जी रोटी 3 लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मा, ठीक है, मतलब पराठे वगैरह। लेकिन बच्चे अलग खाएंगे तो उनके लिए अलग, किसी को ब्रेड बटर चाहिए और किसी को कोई मतलब स्टफ्ड पराठा चाहिए, उनके लिए वो अलग होगा, ठीक है। और बाकी घरों में इससे भी अलग होगा, सब्जी रोटी चावल दाल प्रॉपर एक मील बनेगा, ये होता है ना। लेकिन इनके घरों में सवेरे सवेरे एक तो ये रस बांधे सारे जहान की चीज़ें खा लेंगे, उसके बाद तेल के बिना बनाया पनीर, बनाए मटर, मम्मी ने मटरों को लगाई धूप, पता नहीं क्या। और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा मैं एपिसोड में आज बोल ही क्या रही हूँ, क्योंकि मिक्स हो गया ना, क्योंकि दुपट्टा का पॉजिटिव एपिसोड, पॉजिटिव फैमिली, पॉजिटिव सब कुछ,
लेकिन अपने दामाद को यहाँ रख कर ना वो सारी चीज़ें गलत, भाइयों को भी गलत मतलब ठहराया है। ये दुपट्टा नहीं है ना, मायके वालों को यही शो ऑफ करा जा रहा है कि मैं और मेरी ससुराल और सब कुछ ऐसे ही, क्योंकि दुपट्टा भी दिमाग से पैदल है, दिख रहा है। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बहुत भाई आप लोगों के कमेंट सेक्शन ने ना आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, जैसे अनु मलिक के गाने ने आग लगा दी, बिल्कुल वैसे ही आपके कमेंट्स का असर कहीं ना कहीं ये दुपट्टा फैमिली के ऊपर भी होगा, जा हो रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।